झारखंड में एसआईआर लागू है। अगर हम किसी कारण से इस प्रक्रिया को नहीं कर पाए तो उसमें हमारा नुकसान क्या चीज होगा? हम इस प्रक्रिया को पूरा नहीं कर पाए तो नुकसान ये है इसमें। हे गाइस, आज हम आए हुए हैं हमारे बीएलओ के पास। यहाँ हमारे बीएलओ अभी आप लोगों को परिचय करवाएंगे बीएलओ से। अभी हम उनसे बात करेंगे आप लोगों के कमेंट के हिसाब से। आप लोगों का बहुत सारा कमेंट आया हुआ था जो हमारे समझ से भी थोड़ा, जिसके बारे में हम सवाल करने वाले हैं, बीएलओ से हेल्प लेने वाले हैं आप लोगों के सवाल के हिसाब से। और हम जिनसे बात करने वाले हैं, आप लोगों को जिनसे मिलाने वाले हैं, वो मनु कुमार नाम है उनका। अभी हम उनसे बात करेंगे। इनका मम्मी जी बीएलओ हैं, तो वो किसी कारण से यहाँ पर नहीं आ सकते कैमरे पे, तो सारा कुछ यही काम करते हैं, अपना मम्मी को हेल्प करते हैं। तो आप लोगों के सामने इनसे सारा कुछ आपके कमेंट के हिसाब से पूछा जाएगा। तो चलिए इनसे बातचीत कर लेते हैं, एक बार देख लेते हैं। तो मनु जी, आप हमें 10 मिनट का टाइम दिए, हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। सबसे पहले आप बताइए कि आपका बूथ में कितना पोलिंग हो जाता है, नाम कितना है और वोट कितना हो जाता है? हमारे लगभग बूथ पे 1056-58 का आसपास में वोटर है। 1056? हाँ, 56। और वोट कितना होता है? वोट लगभग 7 से 800, 70% के आसपास में वोटिंग होता है यहाँ पे। हमारे दर्शकों का बहुत सारा कमेंट आया हुआ था जिसको कवर करना हमसे थोड़ा मुश्किल हो पा रहा था, ठीक है ना? तो आपसे हम मिलने इसीलिए आए हुए हैं। तो हमारा सबसे पहला आपसे सवाल रहेगा, झारखंड में एसआईआर लागू है, हम इसे नोट करके आए हुए हैं क्योंकि सब याद हमेशा नहीं रहता है, बहुत सारा काम रहता है। झारखंड में एसआईआर लागू है। अगर हम किसी कारण से इस प्रक्रिया को नहीं कर पाए, किसी कारण से भी, या हम लापरवाही कर दिए या चाहे जैसे भी नहीं कर पाए, तो उसमें हमारा नुकसान क्या चीज़ होगा? हम इस प्रक्रिया को पूरा नहीं कर पाए। आपको सरकार द्वारा ये मतलब बताया गया है कि आपको इसको हर हालत में करवाना अनिवार्य है। अगर आप नहीं करवाते हैं तो हो सकता है ऐसा कि आप वोट देने का अधिकार खो सकते हैं। और इसके मतलब प्रक्रिया में ऐसा भी हो सकता है कि आप ना वोट दे सकते हैं और ना ही कोई सरकारी लाभ के अंतर्गत जो भी चीज़ आता है जहाँ पे पहचान पत्र का ये होता है, तो उसमें ये नहीं किया जा सकता है। यानी कि हो सकता है कि हमारा वोट देने का अधिकार भी छीन जाए। हाँ। दूसरा सवाल आपसे ये है कि 2003 में मेरा 2003 का सूची में, मतदाता सूची में नाम नहीं था, मेरे माता पिता का भी नाम उसमें नहीं है, तो ऐसे प्रक्रिया में हमको क्या करना चाहिए? ऐसे प्रक्रिया में ये कर सकते हैं हम, या ऐसा होता है कि उनके दादा हैं या फिर दादी हैं। जैसे मान लीजिए कि हमारा 2003 में नहीं है, मेरे माता पिता का भी नहीं है, लेकिन मेरे दादा और दादी क्या है उसमें, तो उस स्थिति में हम ऐसा कर सकते हैं कि अपने दादा या दादी का जो वोटर लिस्ट में है 2003 वाले में, उससे हमारा लिंकअप हो सकता है। और ये प्रक्रिया मतलब बिल्कुल वैलिड प्रक्रिया है। अगर मान लिया जाए कि दादा दादी तक तो ठीक है, दादा दादी का भी नहीं हो तो उसके दादा यानी कि जो पिताजी हैं, उनके दादा से हो सकता है। यानी कि एसआईआर का मतलब ये है कि सरकार द्वारा ये कहा गया है कि आपको किसी न किसी के माध्यम से आपको ये लिंकअप करना है कि आप 2003 के समय में आप नहीं थे, लेकिन आप किसके माध्यम से आपका पहचान पत्र बना है, उस माध्यम को सिर्फ लिंक करना है, बस ये चीज़। अभी जो आप मोबाइल फ़ोन से मैपिंग कर रहे हैं, घूम घूम के कर रहे होंगे, या आपके पास यहाँ पर आ रहे हैं लोग, तो आपके पास आने के लिए, मैपिंग के लिए उनको डॉक्यूमेंट क्या क्या लेकर के आना हो? डॉक्यूमेंट में कुछ वैसा ज़रूरी डॉक्यूमेंट नहीं है। उसमें यह है कि आपका पहचान पत्र होना ज़रूरी है। वैसे इसलिए कि उससे हमको खोजने में या फिर आपका कितने नंबर में है वो चीज़ हमको देखने में आसानी पड़ता है। उसमें एक नंबर होता है एपिक नंबर। हाँ, एपिक नंबर। उस एपिक नंबर के द्वारा हम अच्छे से उसको मतलब ढूंढ पाते हैं अपने ऐप में, और फिर उसके माध्यम से मैपिंग करना है। तो हमें ऐप लॉन्च हुआ है। हाँ, इसमें मैपिंग के लिए हमें जो डॉक्यूमेंट जरूरी है वो 2003 का भाग संख्या, उनके जो गार्जियन होंगे या उनके माता पिता या उनके दादा दादी होंगे, उनके भाग संख्या, उनका क्रमांक संख्या, और वो मतलब किस निर्वाचन क्षेत्र में थे 2003 में, वो तीनों चीज़ चाहिए बस, और कोई डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए। मतलब 2003 का भाग संख्या, क्रमांक संख्या, और उस समय के जो बूथ नंबर होगा। जैसे अभी फ़िलहाल हमारे बूथ अभी 255 है और 2003 में 181 था, तो उस समय का बूथ संख्या और क्रमांक संख्या ये बस चाहिए। यानी कि कुल मिला के अगर देखा जाए तो उस वाले लिस्ट को अगर हम निकाल करके, जिस पेज में है उस वाले लिस्ट को निकाल करके हम आ गए और पहचान पत्र साथ में लेकर आ गए, बिल्कुल ये सारा कुछ हो जाएगा। हमको वहाँ पर ये नहीं देखना कि हमारा सीरियल नंबर, बहुत से लोग पढ़े लिखे नहीं होते, तो हमारा सीरियल नंबर कौन है, मतलब हम अगर पढ़े लिखे नहीं है तो हमको समझने में थोड़ा दिक्कत होता है। ठीक है, तो हम उसको लिस्ट को निकलवा करके लाएंगे तो आप सब ऑटोमेटिक कर देंगे, आसानी पड़ेगा। इसका प्रक्रिया कब तक चलेगा और इसमें मतलब अंतिम डेट क्या है इसका? अभी तक हमें जो जानकारी है या फिर आगे से जो अपडेट आया है वो लगभग फरवरी या मार्च तक चलेगा, फरवरी 2026 तक।
फरवरी या मार्च तक। अभी दिसंबर का महीना हाँ, है, दिसंबर यही 4 तारीख लगभग 2-3 महीने और चलेगा ये। इसके बाद भी हो सकता है कि कोई नया अपडेट आएगा तो उसके बारे में फिर आगे जानकारी दिया जाएगा। यानी कि अभी जहाँ तक आपको जानकारी है फरवरी तक इसको हाँ, क्लियर फरवरी कर देना तक, है। हाँ, क्लियर कर फरवरी देना है। तक यानी कि हमारा जितना भी वोटर आईडी है ये फ्रेश हो जाएगा, जितना हाँ, हाँ। डबलिंग हो गया है हाँ, हाँ। या जितने लोग डिलीट हो गए हैं अभी तक नहीं है, डिलीट हो गए हैं, हाँ, वही उनको हटाना है। सिर्फ जो यहाँ से चले गए हैं कहीं और उनको शिफ्ट करना है, या फिर जो जिसका डबलिंग है उसको एक ही रखना है। तो इस तरह का प्रक्रिया भी लगभग मार्च तक चलेगा। यानी कि फरवरी, अगले मार्च बार से जो हम लोग वोट करेंगे वो पूरा हमारे साथ फ्रेश मतदाता सूची आएगा। उसमें किसी बिल्कुल। तरह का डबलिंग नहीं है, हम यहाँ नहीं दे, यहाँ दे दिए फिर कहीं और जाकर हाँ, दे दिए, वैसा ऐसा नहीं बिल्कुल होगा। नहीं। एक और सवाल है आपके लिए, जो यहाँ का बहुएं हैं यानी कि यहाँ का बहू हैं, आप समझ गए होंगे, उनको अपने माता पिता के 2003 का वोटर लिस्ट यानी कि उनके माता पिता का 2003 का वोटर लिस्ट चाहिए, या जहाँ पे रह रही है अपना ससुराल जिसको बोलते हैं वहाँ से हो जाएगा? नहीं, यहाँ की जो बहुएं हमारे गांव में जितने बहुएं आए हुए हैं उनके बारे में बता रहे हैं ना, तो यहाँ पे जो आए हुए हैं तो उनके माता पिता का 2003 वाले लिस्ट चाहिए। अगर यहाँ का बना हुआ है उनका तो, क्योंकि 2003 के बाद उनका शादी हुआ है और उस समय ना तो यहाँ 2003 के लिस्ट में थे, यहाँ उनके माता पिता के जो भी रहेगा तो उनके हिसाब से इनको मैपिंग किया जाएगा। और अगर उनका शादी बहुत पहले हो चुका है, उनका 2003 का लिस्ट में नाम है तो उनका 2003 के लिस्ट में नाम है तो किसी तरह का कोई खोज नहीं है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। उसमें 2 ऑप्शन होता है, एक होता है सेल्फ का, जो सेल्फ हम लोग कर सकते हैं, हमारे नाम से है वो। हाँ, नाम से है। तो उसमें क्या करेंगे, जिनका 2003 में मिल रहा है उनका आसानी से हो जाएगा। बस बहुत से लोग सेल्फ के मतलब नहीं समझ पाएंगे। सेल्फ मतलब हुआ कि आपका खुद का नाम से है, तो सेल्फ वाले फॉर्म पे भरेंगे। 2 कॉलम बताया। हाँ, 2 कॉलम हो। फॉर्म में 2 कॉलम रहेगा। अगर खुद के नाम से है तो फर्स्ट वाले पे क्लिक करें, मतलब फॉर्म को भरेंगे, और सेकंड वाला में भरना है तो हमारे गार्जियन का नाम उसमें है, तो हमारा नाम नहीं है तो सेकंड वाला। जो लोग अदर स्टेट में रह रहे हैं, इसका प्रक्रिया को पूरा करने के लिए क्या उनको यहाँ पे आना जरूरी है या आपसे कॉन्टेक्ट करके कर लेंगे? नहीं, उस प्रक्रिया में, उस स्थिति में ये है कि वो जहाँ पे हैं वहीं से हो सकता है, क्योंकि अगर वहाँ वाला अगर हम अपने में करेंगे तो ये सिर्फ झारखंड का है। तो झारखंड अगर बिहार से कोई आता है या कोई आती है शादी करके, तो उस स्थिति में हमारे एप्लीकेशन में ऐसा शो अभी तक नहीं कर रहा है कि हम उस चीज़ को कर पाएँ। और अगर वहाँ पे अगर सुविधा है तो अपने माता पिता से वो वहाँ पे, जो लोग यहाँ से गए हुए हैं, बाहर रहते हैं कमाने, वो पूरा सारा का सारा फैमिली वहीं पे रहता है, तो उनको यहाँ आने का जरूरत है या मतलब आपसे कांटेक्ट करके आपका कॉन्टेक्ट करके कर सकते हैं? कर सकते हैं। हाँ, हाँ, बिल्कुल। उनको आने का या बायोमेट्रिक OTP वगैरह कुछ तो नहीं चाहिए? एक आपसे आखिरी सवाल है, जो हमारे निजी लोग हैं वो हमसे पूछे हुए हैं, उनका जो एक सवाल है वो हम लिख करके रखे हुए हैं। चलिए हम पढ़ के आपसे सवाल करते हैं, इसको थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। कोई व्यक्ति है जो अपना खानदान छोड़ करके, यानी कि पहले कहीं और था, जो आप अपना खानदान छोड़ करके आपके बूथ पे आ गया है, यानी कि आपका एरिया में आ गया, ठीक है, तो वो वहाँ से आ चुका है 2003 से पहले ही, और उसका माता पिता का 2003 में वहाँ भी नहीं मिल रहा है वोटर लिस्ट में नाम, और यहाँ भी नहीं मिल रहा है। जैसे जहाँ पर पहले था वहाँ भी 2003 में नाम नहीं है और यहाँ भी नहीं है। उसका दादाजी का भी वहाँ पर नहीं है, यानी कि जो व्यक्ति आया हुआ है ससुराल में रह रहा है तो उसका ससुर का है नाम है यहाँ पे, तो उसका ससुर से मैपिंग होगा या उसका दादा तक का भी वहाँ उसका गांव में नहीं है, तो उसके लिए क्या प्रक्रिया है? ससुर से मैपिंग हो जाएगा, कोई दिक्कत उसमें नहीं है। तो हम यानी उसमें यह है प्रावधान कि आप किसके माध्यम से ये पहचान पत्र बना है, और अभी ये दिखाना है कि आप कहीं विदेशी नहीं है या बाहरी आदमी तो नहीं है, उसके वजह से ये जो है कि उनके ससुर वाले से भी मैपिंग हो जाएगा, कोई दिक्कत। हमको ये बताइए कि अभी जो आप मैपिंग कर रहे हैं मोबाइल में, वहाँ पर तो ऑप्शन दिया होगा यहाँ पे जिसका आप मैपिंग कर रहे हैं, जैसे मान लिया जाए हम अपना वोटर कार्ड दिए, तो आप यहाँ पे हमारा देखिएगा कि रिलेशन क्या है, तो रिलेशन जब चूज करने का ऑप्शन आता है आपके पास, जब रिलेशन कैटेगरी चूज करते हैं आप, तो उसमें ऑप्शन देता है, कहाँ तक देता है, जैसे पिताजी का हो गया, ये हमारा पिताजी हुए, मेरे दादाजी हुए, मम्मी हुई, तो हमारे दादाजी मतलब हमारे पिता के दादाजी तक का ऑप्शन है आपका जो मैपिंग करते हैं? उसमें है अभी। हाँ, उसमें ये है कि उसमें फादर है और मदर है, सन है, डॉटर है, और ग्रैंड सन है, ग्रैंड डॉटर है, और एक और है ट्रांसजेंडर। अगर किसी प्रकार का कोई किनर वगैरह है तो उसके लिए दिया हुआ ऑप्शन, तो इसमें तो बाद ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। तो इसमें तो फिर नाना तक तो नहीं आया? नाना तक नहीं आया, तो हम ये कर सकते हैं कि ससुर को अपने पिताजी के हिसाब से बना करके फादर वाले में करके कर सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे अफवाह उड़ाया जा रहा है कि अगर किसी मतलब नहीं हो पाया
तो उनको यहाँ से छोड़ना पड़ेगा या आधार डिलीट हो जाएगा, ऐसा कुछ है? ऐसा या कुछ- मतलब यहाँ पे इसमें अगर अभी आप मैपिंग नहीं कर पाए, जैसे आपका वहाँ पे है, जैसे आप बताए कि दादा दादी तक है, हाँ। नाना तक तो नहीं है उसमें, नहीं है, नहीं। ठीक है, तो उसमें अगर आप मैपिंग नहीं कर पाए अभी, तो आगे किसी तरह का कोई कागजात दिखाने पर वो बच सकता है या उसका सचमुच वोट देने का अधिकार छीन नहीं, जाएगा? ऐसा कुछ कहीं नहीं है अभी तक, तो ऐसा कोई मतलब अपडेट आगे से नहीं आया है कि उनका अधिकार छीन जाएगा या ऐसा कुछ होगा। लेकिन हो सकता है कि मतलब उसके अलावा अगर नहीं मिल रहा है तो उसके लिए सरकार कुछ न कुछ प्रावधान निकालेगा। हो सकता है कि उसका स्थानीय देखा जाए या फिर वहाँ के मुखिया द्वारा साइन किया जाए, मतलब आ सकता है इस तरह का अपडेट। अभी मतलब इसमें आप कंफर्म आप पूरी तरह से नहीं कह सकते हैं हाँ, कि नहीं कर उसका सकते। मैपिंग हो ही जाएगा? हाँ, हो ही जाएगा। जी मोनू भाई, आप इतना टाइम दिए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे तरफ से जितना भी दिल के गहराइयों से शुक्रिया अदा करेंगे वो कम रहेगा, ठीक है ना। आप इतना टाइम दिए हमारे दर्शकों को, आप बहुत बेहतरीन तरीका से समझाए, इसके लिए हम आपका हमेशा शुक्रगुजार रहेंगे। SIR के बारे में और ज़्यादा जानकारी यदि आपको चाहिए तो आप इनके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। और ये टेक्निकल अड्डा 07 इनका चैनल है, यूट्यूब चैनल। अभी भी अगर किसी तरह का आप लोगों का दिमाग में कंफ्यूजन चल रहा है तो आप लोग हमसे कमेंट करके, या इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, वहाँ से जाकर के हमसे सवाल कर सकते हैं। अभी भी किसी भी प्रकार का समस्या हो या किसी भी प्रकार का डाउट हो तो आप लोग हमको कमेंट करके बताइए। अगर यहाँ से नहीं हो पाता है तो हम ब्लॉग जाएंगे, ब्लॉग में जा करके आपका जो भी समस्या होगा वो ठीक करने का प्रयास करेंगे, लेकिन इसको छोड़ेंगे नहीं। क्योंकि ये यहाँ पर अभी मोनू जी बोले, आप लोगों के सामने बताए कि हो सकता है कि हमारा वोट देने का अधिकार को छीना जा सकता है, ठीक है ना। तो इस पे कड़ी कमान से आप लोगों को मेहनत करना है। यदि अगर आपका माता पिता का या आपका रिलेशन में 2003 का लिस्ट में नाम नहीं है तो इस पे आप लोगों को ब्लॉक एक बार पहुंचना जरूरी है।